ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆਕਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੈ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੈ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ बिघन विनाशन सोए।
वाहिगुरु जी। है लगाए हित भोजन त्यारे, करत पहे आन्यो टिक बारी। पावक दई जार बेकारण, नफर सो इंधन लग्यो निहारण। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राज कौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। है लगाए हित भोजन त्यारे, करत पए आन्यो टिक बारी। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, गोविंदवाल साहिब धन गुरु हर राय साहिब जी ने औरंगजेब की फौज नूं रोकिया। 2200 घोड़सवार अगे खड़े कर दिते कि दारा शिकोह अगे निकल जाए। दारा शिकोह ज्यों उतों भज्या, लाहौर के किले विच जो कुछ सी वो भी जाके इकट्ठा किया। मुल्तान तक पहुंचा, उस किले दे विचों भी इकट्ठा किया। अगे दे अगे दौड़दा गया, भजदा गया। 5000 सैना दे नाल सी। और गुजरात दे विच जाके टाकरा होया औरंगजेब की फौज नाल ये लड़िया, पर वो लड़ाई विचे छड्ड के ये फिर निकल गया। जो कुछ इहदे कोल सोना सी, हीरे सन, रुपये पैसे सन, वो अपनी सारी बची हुई 5000 फौज विचों जिहड़ी सी उन्हां नूं वंड दित्ते ते कह दिता तुसीं जाओ मौजां माणो कर जाओ, कि अज तो बाद लड़ना लड़ाउणा बंद है। ये झूठे राजपाग सानूं चाहीदे नहीं। सिर्फ एक नौकर दारा शिकोह ने अपने कोल रखिया। ये पहाड़ां दे कंदलां दे विच जाके पिंड दे विच जाके ने उतारा किया है। उस पिंड दे विच बार-बार एक कुटिया जिथे फकीर रहिंदा है। हुणे नौकर ते 2 महीने, तीसरा फकीर है। कुटिया दे विच जाके इन्हां ने बाहर घोड़ा बन्निया। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि है लगाए हित भोजन त्यारे, करत पए आन्यो टिक बारी। घोड़े नूं बन्न दिता है, भोजन की तैयारी की गई, तो भोजन के वास्ते बालन वगैरह लकड़ा वगैरह जिहड़ियां वो आंदियां ने। पावक दई जार बेकारण, नफर सो इंधन लग्यो निहारण। कि अपने कोल जिहड़ा पानी लिआंदा अग दे लाउण दे लई नौकर नूं लकड़ दित्ती, वो लकड़ा नूं वेख रहा है। दार शिकोह फूक जब मारे, परे राख उपर मुखदारी। अज दारा शिकोह नाल होके अग बालदा है। लकड़ा अग दे उत्ते रख के जदों दारा शिकोह ने फूक मारी तो कुछ स्वाद जिहड़ी सी उड के उहदे मूँह दे उत्ते पै गई, कुछ दाड़े दे उत्ते पै गई। जारे गए न जानत जारण, तह फकीर ने करो निहारण। हुण दाड़ी दे उपर जिहड़ी स्वाह पई है तो गर्म सी, वो अग ते फूका मारन नाल नहीं सड़ी, अग ते नहीं बली, पर थोड़ी जी दाड़ी जिहड़ी दारा शिकोह दी वो जरूर सड़ गई। उत्थे बैठा होया फकीर जिहड़ा वो दारा शिकोह नूं वेख रहा है। अतिशय भागवान कर कोई, दीर्घ मस्तक दीपत जोई। उस फकीर ने जदों ध्यान दे नाल दारा शिकोह नूं देखिया तो सोचा ये तो कोई बहुत वड्डा भागा वाला मनुख लगता है। इनका मत्था जिहड़ा बहुत चमकदा, इहदे ते भाग बड़े चंगे ने।
देखत जाने जाए सुशीला, रूप छबीला हृदा गहीला। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਨਫਰ ਸੋ ਆਵਾ, ਭਸਮ ਸਮਸ ਪਰ ਪਿਖ ਮੁਰਝਾਵਾ। ਨੌਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਪਰ ਦਾੜੀ ਸੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਖੇ ਹੋਤ ਕਹੇ ਗਿਣਤ ਦੁਹੇਲਾ, ਅਖਿਲ ਬੈ ਸੰਜੋ ਰਹਿਓ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਕਲ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਲਤਨਨ ਵਾਰੋ, ਗਨ ਅਮਣੀ ਪਤ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰੋ। ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਹ ਕਹੈ ਹੁਕਮ ਚਾਹੇ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਲਗ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨੈ। ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਏਕਾ ਕੇ ਪਾਵਕ ਜਾਰਤ, ਬਦਨ ਸਮੀਪ ਫੂਕ ਕੋ ਮਾਰਤ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਸਵਾਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੈਰੀ ਦਾੜੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸਮਸ ਭਸਮ ਪਰ ਰਹੇ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਿਛ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾੜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤ ਫਕੀਰਨ ਕੇ ਨਿਤ ਸੰਗਤ, ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬੈਠੇ ਪੰਗਤ। ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਵਰਜ ਰਹੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਨਰ ਸਿਆਣੇ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਲਖ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੋ ਕਰਮ ਜਾਨ ਕਰੇ ਐਸੇ, ਅਬ ਨ ਬਸੂਰਤ ਦੁੱਖ ਕਰ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਲੋਭ ਹੋਤ ਚਿਤ ਮੇਰੇ, ਨਫਰ ਚਿਤਵ ਇਮ ਕਹਿਤ ਸਵੇਰੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਕਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਤ ਨਾਹੀ, ਪਰੇ ਭਸਮ ਉੱਡ ਕਰ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਹੈ,
संगत करत जो रहो फकीरन, पूजत वस्त देत संपीरन। कि ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। सल्तनत काज ना चित कर करे, छल पल को और फिक्र ना धरै। कि तुसी ते हुकूमत का काम मन ला के नहीं करते, तुहाडे मन विच हुकूमत का लालच कोई नहीं, हिरदे विच तुहाडे वल छल किसी तरह का कोई नहीं। अपने सम साधन सिखरायो, तिस कृत को अब असफल पायो। लोकां नूं अपने वांग ही तुसी अभ्यास करन दी इह सिक्ख्या दिंदे हो। नौकर कहंदा दारशको नूं कि उस करनी करके हुण अजिहा फल तुहानूं मिलिआ है कि तुहाडे मूँह दे उत्ते अज दाड़े दे उत्ते सुआह पै रही है। सीख देत सगरे हितकारी, मैं तब करत रहो बहु बारी। नौकर कहंदा कि जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े सियाणे ने सिक्ख्या दित्ती सी, बड़ा रोकिया सी कि ये काम ना करो। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ कई बारी कहा कि तुसी बादशाह हो, तुसी पीरां फकीरां दे विच बहुता ना बैठे करो। सुन के नहीं एक की मानी, सहो कष्टे अपना महानी। पर तुसी किसे दी भी नहीं सुनी, किसे दी सुन के मन्नी हुई नहीं। तो हुण ये दुख है जिहड़ा तुहाडे फिर उन्हां कर्मां करके है। हुण नौकर नूं लगदा कि शायद बंदगी करन करके, संगत करन करके दुख मिलदा है। सुन के दारश कहो सुजाना, हेर नफर को चिरकन ठाना। ये सुन के दारशको ने नौकर नूं चंगी तरह वेख्या ते जिहड़ी जिवें झिड़क के बोलीदा थोड़ी जी उच्ची आवाज़ विच बोलिया, सुन मूर्ख तै कछु न जानी, महिमा जो सतसंग महानी। दारशको कहंदा मूर्खा सुन, तैनूं सतसंगत की महिमा का हजे भी नहीं पता लग्या। नौकरी मेरे करना है, मेरे नाल रहना, तेनों सत संगत के गुणों का ही नहीं पता लग्या। देखो गुण मुझको जिम भयो, इतो समाज सो सल्तन गयो। दारशको कहंदा कि मेरे वाले वेख, ये मैनू चंगे गुणों की प्राप्ति हुई है, तो चंगा होया बादशाही राज भाग सारा चला गया है। क्योंकि तपो राज मिलता है तो राजों अगे जाके नरक मिलता है। मैं तेरे तो बच गया। देश कोश कुछ गिनती नाही, सब जग के प्रीता जिस माही। ये बादशाह तो एक ऐसी चंद्री चीज़ है कि जिंदी गिनती नहीं कि मैनू एक देश का राज मिल जे, दो का मिल जे, सारा संसार ही मेरा हो जे। तिसते मुझको शौक ना व्यापा, नह कहे समय हृदय संतापा। ते दारशको कहंदे संगत का फल है कि सारा कुछ होंदिया होया भी होर 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 की चाहत मेरे अंदर है ही नहीं सी। ते जो कुछ है सी वो भी जे छड्ड दिता तो मेरे अंदरों चाहत खत्म हुई है। मेरी सत संगत का मैनूं फल मिलिया, मेरा गुण है। एक विराट का जाए गवाई, ते समसर पे नह दुखदाई। मैनूं सारे कुछ दे चले जाण दा एक कौडी जिन्ना भी दुख नहीं। तेनों लगता होना राज चला गया, सारी फौज चली गई, हीरा मोती कोल कोई नहीं रहा। पर मेरे वास्ते सारा कुछ कौडी हुई सी, कौडी जिन्ना मुल नहीं मेरी नज़र से। लाभ हान जग राज महाना, रही मोहे चित वृत्ति समाना। ये संसार के वड्डे वड्डे राज, ये लाभ, ये हानियाँ, ये नुकसान नफे, इन्हां दोवां तो मेरा मन उपराम हो गया है। ना लाभ की खुशी, ना हानि का दुख, ना दुख ते ना सुख। यह संतन को अधिक प्रतापू, हरख न सोख मोहे चित व्यापू। ये संत जना की संगत का वड्डा प्रताप है कि खुशी विच भी उस बिरती विच रहना, तो गमी विच भी उस बिरती च रहना। देखो साडा दोवां पासे संतुलन जिहड़ा विगड़ जाता है ना जी। असी खुशी दे विच भी गुरु नूं भुलने आ, ते दुख दे वेले भी भुलने आ। क्योंकि खुशी दे विच इन्नी को खुशी आ जाती, गुरु भुल जाता है। पूरे सारा कुछ कई बार बेनती की हुंदा तां वड्डे वड्डे डीजे, वड्डे वड्डे पैलेस, क्योंकि गुरु भुलदा खुशी बड़ी आ गई।
दुख आया तो दुख दे विच फिर ढाहां मार मार के रोया, फिर गुरु नूं भुल्लिया भी तो गुरु नूं उलांभे भी दिते। पर दारस को कहंदा कि गमी ये सोग हरख दुख सुख मेरे वास्ते हुण सारा कुछ ही बराबर है। मैं जदों राज भाग दे विच सा उदों भी इसे तरह सा, अज फूका मार मार के अग बालना अंदर मेरा अज भी उस तरह ही है। सुनकर नफर न महिमा जाने, तऊ करतबो तिसके ठाने। हुण नौकर ने सारा कुछ सुनिया, पर नौकर नूं हजे सतसंगत की महिमा का पता नहीं ना, जानता नहीं। फिर दारा शकोह दे नाल वो चर्चा करता सी, होर कई तरह की चर्चा करता सी। गज मुक्ता के जता बढ़ाए, चिरमर गाहक लख न सकाई। कहते सतसंगत की महिमा इस तरह है कि जिमें वड्डे मोती की वडियाई गज गज मुक्ता जिन्हों कहते हैं, गज हाथी का एक मोती हुंदा सिर दे विच, और वो हज़ारां विचों कोई एक हाथी हुंदा, गज मोती नूं कहा जाता है। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं, जिहड़ा परखण हारा नहीं पारखू नहीं, एडे कीमती मोती के बारे वो कख नहीं जानता, उन्होंने पता ही नहीं कि मोती है कि ये पत्थर है। इवें जिन्होंने सतसंगत की महिमा का नहीं पता, बस वो नहीं जानते, उन्होंने बस रुपये ते पैसे नज़र आते हैं। वो तो दायरे मह दरवेश, जिसको निश्चय ज्ञान विशेष। इस सतसंगत की महिमा वही जानता है जेड़े वो तो दायरे मह दरवेश, जेड़े दरवेश रब परमेश्वर के भै दे विच दायरे दे विच रहिंदे ने, जिन्हां दा निश्चा पक्का है, जिन्हां नूं ज्ञान आ गया है। बोलन सुन बिलोको के न, दारश को चेन तिन लेन। हुण नौकर ने बोलां नूं सुन के चंगी तरह वेखिया। दारश को तो कई तरह के नाल उन्हें बोल पूछे, कई सवाल पूछे। दारश को ने भी पहचान लिया कि असल विच चाहुंदा हुण कुछ ना कुछ इस पासे चलना। जिस खोजण हित चमू विशेष, फैली देश विदेश अशेष। हुण दारश को ने यह भी सोचा मन दे विच कि जिन्हों लभण दे वास्ते वड्डी सैना चारे पासे देशों विदेशों में फैली हुई है। औरंगजेब की फौज लभ रही है ना हजे भी। कहो चाहे नो रंग मत मंद, सोते जान्यो पर बिलंद। कि माड़े मत वाला है तो छोटा भरा नौरंगा औरंगजेब, वो फड़ना चाहता है। ये तो गल समझ चंगी तरह आती है। सतसंगी बड़ सुनो अगारे, भले जान जित चहत नहारे। पर दारस को विचारदा, मैं पहला जदों सुनिया सी कि बहुत वड्डा सतसंगी पुरुष है, बड़ा भरा पुरख जान के मेरा चित्त उन्होंने वेखण नूं करदा सी, मिलना चाहुंदा सी कि ये जिहड़ा फकीर है, जिहड़े फकीर की कुटिया विच आए, ये भी सतसंगी है, बड़ा वड्डा फकीर है। आए फकीर सो बैठ्यो पास, सादर मृदल सो बाग प्रकाश। हुण फकीर जदों आया कोल आके बैठा, बड़े सत्कार दे नाल दारस को ने कोल बैठा तो कुछ बचन बलस फकीर दे नाल कीते। धन तो है जननी बड़ धन, संत समूह करे सो प्रसन्न। नौकर सारियां गल्लां कोल बैठा हुण सुनदा है। फकीर ने पहली गल की, सब तो पहलों क्या दारस को नूं, तुसीं धन हो कि तुहाडे जन्म देण वाली माँ भी बड़ी धन है। तुसीं बहुत सारे संतां नूं प्रसन्न किया, उन्हां दी संगत की है। कूर पदार्थ बिन सनहारे, कहाँ शोक तुमको यह धारे। ये संसारी पदार्थ तो हुंदे कूड़े ने, झूठे ने, बिन सनहारे ने। तो इन्हां दे चले जाण दा तैनूं की गम होना है, तैनूं की दुख होना है। अब जहान ते फारक हो, त्यागो जितक बासना मोह। ये फकीर हुण उपदेश दिंदा है दारस को नूं कि दारस को हुण इस संसार तो तू निश्चिंत हो गया है, बेफिक्र हो गया है। तो मन में जिहड़ा भी कोई माड़ा मोटा कोई मोह की वासना है, किसी प्रति भी कोई मोह है, उन्होंने भी छड्ड दे। बनो निसंग त्रास को डार,
ਜਿਤਕਤੇ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਡਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਸ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਨ ਕੇ ਪਰਾ ਲਬਦ ਕਰ ਜੋਏ, ਸੰਕਟ ਪਰੇ ਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੋ ਅਵਸ਼ਕ ਸੋ ਜਾਨ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟਿਓ ਬਾਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਰੂਪ ਅਭੁਗਤਾ ਸਦਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਹੇ ਸੰਭਾਰੋ ਦਿਤੇ ਪਿਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਊਚ ਅਵਸਥਾ ਮਹਿਬ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ, ਠਹਿਰੇ ਸੰਤਨ ਕਿਰਪਾ ਵਡੇਰੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨ, ਤਨ ਕੇ ਹਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਵਹਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤਵ ਤਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੀ ਨਾਹੇ, ਕਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾ ਲਓਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਸੁਖ ਬੜ ਸਭ ਅਭਿਆਸ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਸਮ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਬਾਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਜੋ ਉਪਾਦ ਵਿਚਾਰੋ ਰੂਪ, ਮਿਲਿਓ ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦ ਅਨੂਪ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਪਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਬਸ ਉਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ।
जिस पद जोगी सदा आराधे, कोट जतन कर कहूँ ना लादे। फकीर कहता कि दारश को तेरी अवस्था तेनों तो अवस्था प्राप्ति हो गई है कि जिन्हों वड्डे वड्डे जोगी सन्यासी साधना कर करके आराधते ने, यतन करते हैं कि अवस्था मिल जाए, पर मिलती नहीं। सो तेरे हस्तामल होयो, सत संगत करना तेज होयो। वो सत संगत करन नाल प्रतੱਖ रूप दे विच हत्थ दे उत्ते रखे हुए जिवें किसी फल की तरह जिहड़ा सामने दिसदा, बिल्कुल तेनों तो फल मिल गया। सत संगत का फल है। इत्यादि कर बाक विसाला, जिसके तन अभिमान विनाशा। इत्यादि इस तरह के बचन विलास किए कि जिंदे विचों शरीर का हंकार भी खत्म हो गया। दारश को मस्त सुन होयो, अन मनोरथ उरते खोयो। दारश को इस फकीर दियां गल्लां सुन सुन के आनंद विच बड़े मस्त होया। दारश को ने मन दे विचों होर जिन्ने भी तरह के कोई होर दूसरे मनोरथ सन उन्होंने भी दूर कर दिता। जैबो आन तान को त्याग्यो, अंतर बिरत के रस में पाग्यो। जिन्हें हुण मान ते सन्मान, जिन्हें दुख ते सुख, हर एक सुख सब कुछ छड्ड दिता, जिहड़ा हुण एक रस एक बिरती विच टिक गया है। दुश्मन कहो आज ही आए, करो जे चाहे देह मरवाए। हुण दुश्मन भावें चाहे अज आके उन्होंने फड़ लवे, उन्होंने कल आके फड़ लवे, उन्होंने कैद कर लवे, चाहे मरवा दवे। हुण दारश को इस गल की चिंता ही नहीं रही। अंत वंत तन कहाँ स्नेहू, निश्चय बिनसन गत कब लेहू। दारश को हुण ये समझ लग गई कि शरीर ते बिनसन हार है ही, इहदे नाल फिर स्नेह के करना, प्यार के करना, ये तो गल पक्की एक दिन बिनस ही जाना है। तो संतां महापुरुषों ने दसिया ये कदों बिनसना, किवें बिनसना, ये परमेश्वर को पता है। इन्हें जे बिनसना ही होना, वो ही जो कुछ रब परमेश्वर ने अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो फिर डर कहदा तो डरना किंदे तो। दृढ़ संकल्प जब इमके न, सगल समाज नफर को देन। दारश को ने जदों इस तरह का दृढ़ संकल्प मन में लिया कि हुण कोई गल नहीं। दारश को जिहड़ा होर भी कुछ साजो समान सी, क्योंकि हीरे मोती सारे वंड दिते सन, पर हजे भी बथेरा कुछ सी कोल। जो भी कुछ सी नाल जिहड़ा नौकर से सारा कुछ उन्होंने दे दिता तेरा। जेवर जरे जवाहर सारे, शस्त्र बस्त्र है सहत उधारे। क्योंकि हले भी बादशाह से घोड़ा से, तो घोड़े उत्ते जिहड़ी काठी सी वो भी कल्ली 1.25 लाख दी सी। तो उन्हां समयां दे विच 1.25 लाख बड़ी वड्डी कीमत है। जिहड़े उन्हें तन दे उत्ते गहने पाए सन बड़े कीमती सन। सने घोड़े सने काठी सारे बस्तर शस्त्र जिहड़े कीमती सन नौकर नूं दे दिते। दे सरपंच कहो अब जाहो, बैठ सदन में है सब सौखा हो। नौकर नूं सारा कुछ दे के कहता हुण तू भी जा। नौकरी करन दी किसी की लोड़ नहीं, घर विच बैठ के सारी उम्र अगे पीढ़ियां दर पीढ़ियां खांदियां रहणगे, मुकदे ही नहीं। देख कुचाल नफर दुख पाए, रुत ते अपने धाम सधाए। नौकर ने वेख्या देखो मिलिया बड़ा कुछ है, पर दारश को नाल प्यार भी सी। ये सारा कुछ लैके भी बड़ा दुखी होया कि मैनू हुण अपने नालों फिर भी छोड़ दिता है, मैनू फिर कहता जाओ। सारा कुछ लैके भी ये फिर रोंदा होया अपने घर नूं वापस मुड़िया है। निरपै होए कर दारश को हो, बैठो बिन से मान रो मोह। हुण दारश को इत्थे बिल्कुल निरभौ हो के बैठ गया। हुण भज्जन की कोई चाहत नहीं कि मैं किते होर चला जावां, होर चला जावां, बस चौंकड़ा मारिया बैठ गया। हित हेरन नार मिले कनेरे, सब मैं बोल उठ्यो तसबेरे। हुण दारश को मिलने वास्ते वेखण वास्ते बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उस समय सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ दारश को ने, तो दारश को फिर कहन लगा यह तन दारश को निहारो, आए गहो रिप चाहे के मारो। दारश को कहता जिहड़ा शरीर वेखदे हो ना, ये दारश को ही है,
ये शरीर का ਨਾਂ दारा शकू है। हुण दुश्मन आके इहनूं फड़ लवे तो चाहे मार देवे, हुण जिन्ने जाके दसना हुकूमत नूं दस देवे, क्योंकि शरीर दारा शकू दा, दारा शकू नूं मारनगे ना, ये मैनू नहीं मार सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन सुन लोग सगल बिसमाए, क्यों न तुरै त्रास को पाए। लोग सुन सुन के हैरान होंदे ने कि दारा शकू लुकदा क्यों नहीं, तो शरेआम कहंदा कि आओ मैनू फड़ लो, मैं दारा शकू हाँ। ये लुक के छिप के क्यों नहीं रहिंदा, अपनी जान क्यों नहीं बचाउंदा। केतक गए सुनावण कारण, जो जह कह फिर करे निहारन। हुण बहुत हुंदे ने लालची हुंदे ने ना जी, कुछ लालची हुंदे ने, कुछ नूं इह हुंदी कि मैं जाके खबर देंगा, मेरा किते ना किते काम सवारनगे। जिहड़ी फौज लभदी फिरदी सी, कईयां ने जाके दस दिता जी कि फलानी थां ते पहाड़ां दे कोल फलाणे पिंड ते बार-बार कुटिया दे विच दारा शकू बैठा होया है, तो वो डरदा भी तुहाडे तो कोई नहीं, कहंदा आ जाओ फड़ लो, फड़ना ते फड़ लो, मारना ते मार लो। नौ रंग के उमराव बडेरे, खोजत लश्करत फिरत कनेरे। ते नौरंगे ते वड्डे वड्डे उमराव बड़ा वड्डा लश्कर नूं लभदे फिरदा सी। 300 कहो जाए तत्काला, सुनकर दौरे कीन उताला। जदों उन्हां मंत्रियों नूं जाके दस्सिया, सैनिकां नूं दस्सिया, वो तो फिर दौड़ के आए जी। घोड़े उत्ते दस्सण वाले नूं बिठाया कि छेती चल, किते अगे ना भज जे। संसार परसहंस जह बैसा, निरभै त्रिलोके पत है जैसा। पर दारा शकू जिथे हुण परमहंस की तरह बैठा होया है, जिवें तिन्नां लोकां दा स्वामी निरभौ अवस्था में बैठदा ना, क्योंकि वो स्वामी नाल हुण एकमिक हो गया ना, उनका रूप हो गया है। उरे तो गुरु साहब जी कहते हैं जिहड़ा जपण वाला उनका ही रूप हो जाता है। जिन हर जपिया से हर होए, आन बिलोक्यो दुश्मन धाए, गह कर लीन मतंग चढ़ाए। हुण दुष्टां ने आके जदों वेख्या दौड़ते आए कि दारा शकू है, उस वेले फड़िया, हथकड़ियां पाइयां, हाथी दे उत्ते चढ़ा लिया, क्योंकि बादशाह का पुत्र है, फिर भी हाथी दे उत्ते चढ़ाया है। लेकर दिल्लीपुर को गए दुश्मन, दुष्ट हरख जुत भये। दारा शकू नूं फड़िया दिल्ली वल लै गए। उहदे जिहड़े दुष्ट सन, जिहड़े सैनिक सन, वेख वेख के बड़े खुश होंदे ने कि आखिर नूं फड़ ही लिया ना। पाप आत्मा नौरंग महा, करके कैद बिठायो तहां। ते दिल्ली विच वो एक पापी आत्मा बैठी है, जिंदा नाम औरंगजेब, जिन्हों नरंगा कहते हैं। कहते अपने सक्के भरा वड्डे भरा दारा शकू नूं कैद विच पा दिता, ते कैद विच पा के बिठा दिता। और इन्ना दुष्ट जे कैद विच पाया है, भरा चलो कैद विच ही रहण दे, पर हुण इन्हें यतन करना कि नहीं, कैद विच नहीं, इनू मारना, खत्म करना। तो किवें खत्म करना, उनके कई ढंग तरीके वरतदा है। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय खत्म किया। अगले अध्याय विच जिवें इनका कतल करना, इनू मारना है, योजनावां बनाउणियां ने, वो सारा प्रसंग है, वो आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। हुई भुलों की खिमा। आओ एक दो बारी रसना के नाल लवाइए, हाजिरी फिर समाप्ति है जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम